मैं नए साल के उपलक्ष्य में अपने विचारों को सभी सम्मानित गार्जियंस, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के समक्ष एक विचार को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और वह विचार मेरे अंदर कहां से आया, इस बात को भी मैं बताऊंगा। शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। मैंने एक लड़के के बारे में पढ़ा, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जब मैंने पढ़ा तो फिर जैसे में जब वो उसकी उम्र 8 वर्ष की थी, तो 8 वर्ष की उम्र से ही उसके जो पिताजी थे तो उसको पैसा देना प्रारंभ किए थे। जैसे में वो कुछ काम करता तो काम के बदले में उसको पैसा देते। जैसे में वो कुछ किताब पढ़ लेता तो किताब पढ़ने के कारण जब किताब पढ़ लेता था तो उसको कुछ किताब में से वो प्रश्न पूछ करके कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ करके फिर वो उसको पैसा देते थे। यानी उस पैसे को जुटा करके फिर वो दूसरा किताब लेकर के आता था और फिर उसके बाद में फिर उसको भी पढ़ता था। जब उसको भी पढ़ लेता था तो फिर पापा क्वेश्चन पूछते और फिर पैसा देते, फिर दूसरा किताब लेकर के आता। इस तरह से इस एडिसन, जो कि बच्चे का नाम है, उसे किताब पढ़ने का शौक हो गया। किताब पढ़ने पहले तो प्रारंभ में बचपन में उसके अंदर एक भावना डेवलपमेंट की, एक वातावरण तैयार हुआ उसके आसपास या उसके चारों तरफ कि जब मैं किताब पढ़ूंगा तो मेरे पापा मुझे पैसा देंगे। तो जब वो किताब पढ़ता तो उसके पापा उसको पैसा देते, तो ये इरादा उसका और मजबूत होता गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इस बच्चे के अंदर प्रश्न पूछने का शौक हुआ, किताब पढ़ने का शौक हुआ और बाद में चल करके ये एक फेमस साइंटिस्ट बना। अमेरिका का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया, जो कि 1200 बार असफलता के बाद इनको बल्ब बनाने में सफलता मिली थी। और हम लोग अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? बच्चे को 5 रुपया चाहिए दे देते हैं, 10 रुपया चाहिए दे देते हैं। क्यों दें? देना चाहिए, दीजिए, लेकिन उसके लिए बदले उनसे वर्क भी लीजिए जो वो कर सकते हैं। जैसे में आप अपने बच्चों से काम नहीं करवाना चाहते हैं, पढ़वाना ही चाहते हैं, सोचते हैं कि वो पढ़ाई करें, तो उन्हें कहिए कि नहीं ये आपको पढ़ा दे, मतलब पढ़ करके सुना दे, तो आप उसके लिए बदले उनको पैसा दे दीजिए। फ्री में मत दीजिए, भले ही उससे चाहे जितना भी आप प्रेम करते हो। हालांकि सभी जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन इसमें प्रेम ना करिए। अगर इस तरह से मतलब देंगे पैसा तो फिर कहीं से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे एक मतलब उसको 10 रुपया एक बना लीजिए रूटीन कि मुझे 10 रुपया देना है। और क्यों देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। बच्चे को भी पता होना चाहिए कि मुझे पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि वो किताब पढ़ता है इसलिए उसको पैसा मिलता है। तो किताब पढ़ने की अब आपको उसको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको उसको ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको कारण मिल गया कि जब मैं किताब पढ़ूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, फ्री में तो मिलेगा नहीं। अब वो टाइम अपना सेट कर लेगा कि मुझे इतना से इतना समय तक पढ़ना है, मिल गया। तो इस तरह से बच्चे के जीवन में एक कारण आएगा और उस कारण, क्योंकि हर एक काम कारण से ही होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। हम जो भी कर रहे हैं अपने घर में, जो भी चीजों को लाते हैं उसकी जरूरत है तब न ला रहे हैं, कारण है कि उसकी जरूरत है। अब उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी तो हम उसको क्यों लेकर के आएंगे? तो अगर हम चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण बच्चे हैं खास करके वो बहुत ही मतलब एक तरह से परिश्रमी तो होते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे मेरा मानना है कि हर बच्चे के अंदर चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसके पास 90 या 90% जो एनर्जी होती है वह शुभ काम करने के लिए होती है। मात्र 10% जो एनर्जी है वो अशुभ काम करने के लिए है। और हम लोग जानते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो हम लोग के पास गलत काम करने के लिए कम कैपेसिटी है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है, उसकी चर्चाएं भी ज्यादा चलती हैं। और शुभ काम का मात्रा इतना अधिक है कि उसका हम चर्चा ही नहीं करते हैं। जहां देखो तहां शिकायत, जहां देखो तहां, क्योंकि उसकी मात्रा कम है ना। हम लोग के अंदर उसका जिस तरह से भगवान ने हम लोग का शरीर की जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, तो उसमें हम लोग को 90% तो शुभ काम करने का क्षमता मिला है, मात्र अशुभ काम करने का तो 10% ही क्षमता मिला है। तो जिसकी मात्रा कम होती है तो उसी को हम लोग ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं, भले ही वो खराब रहे। तो इस बात को हम लोग को मतलब ध्यान हम लोग को इस तरफ मतलब जाना चाहिए कि नहीं, अब बच्चों के जीवन में भी कारण से ही वर्क होंगे। अगर हम उनको कारण नहीं मतलब
कारण नहीं वहाँ पे होगा, तो स्कूल चाहे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं चाहे कहीं पर भी पढ़े, ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। कुछ बच्चों में हालांकि दिख सकता है, अगर वो बच्चों को मतलब न भी अच्छा स्कूल मिलेगा तो भी वो वहाँ पे हो जाएंगे, कुछ बच्चों का हो जाता है, लेकिन अधिक से अधिक बच्चों का नहीं हो पाता है। तो बच्चों को हमें आलसी नहीं मेहनती बनाना है, और इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे को फ्यूचर में पैसे की तरफ, मेहनत की तरफ, पढ़ाई की तरफ उन्हें जाने के लिए एक वातावरण तैयार करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विचार के प्रस्तुति पर बहुत सारे गार्जियंस नए वर्ष से ही 1 जनवरी से ही इसको यूज या इसका उपयोग करेंगे, और इसका क्या परिणाम निकलता है शायद महीना 2 महीना या 3 महीना भी करके देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। जहाँ पे वो बच्चे को मना कर रहे थे कि नहीं वो बच्चा गोली ना खेले, अब वो खुद से डिसाइड करेगा कि मुझे नहीं गोली खेलना है। जहाँ बच्चे को वो कह रहे थे कि तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वहाँ बच्चा खुद से किताब इतना उठाएगा कि फिर उसको खुद उसको उसमें उसका इंटरेस्ट रहेगा। बिना इंटरेस्ट का किसी को हम कब तक पढ़ाई की तरफ दबाव बना सकते हैं। तो ठीक है, मुझे मेरा अभी तक जो लक्ष्य है थोड़ा सा ये है कि कोई ऐसा तरकीब या कोई ऐसा तरीका या कोई भी ऐसा मैं कुछ करूं जिसकी वजह से गांव का विकास नहीं बल्कि गांव विकसित हो जाए। विकास और विकसित में अंतर होता है। विकास का मतलब होता है कि जैसे में अगर एक गांव में अगर 10 घर है तो उसमें से 2 घर ऐसा है जो आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत है। अगर आर्थिक स्थिति उसका बहुत मजबूत है तो ये होगा कि नहीं गाँव का विकास हो रहा है। 2 लोग आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है तो बाकी 8 लोग का हो जाएगा। और विकसित का मतलब ये हुआ कि 10 घर है तो 10 घर विकसित है, 10 घर के पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और जिनके पास 100 रुपया है वो 1 रुपया के लिए झगड़ा क्यों करेंगे? या जिनके पास अगर कहीं से भी किसी भी अगर मेहनत करती है 10 साल 15 साल, अगर उसके उपलक्ष्य में उनको अगर उनके पास करोड़ रुपया हो जाए तो 2 रुपया के लिए झगड़ा क्यों करेंगे? तो वैसा हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, और ये किया भी जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों पर हमें एकदम अच्छे से ध्यान देना होगा। दूसरों के मतलब गार्जियंस को इस बात को प्रत्येक गार्जियंस को समझना पड़ेगा कि कुछ आप पैसा दे करके किसी टीचर को, उस टीचर के ऊपर ही आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं। आत्मनिर्भर बच्चे को बनाना पड़ेगा। किसी भी टीचर्स को आप कुछ पैसा देंगे और उस पैसे के बदले में वो आपके बच्चे का फ्यूचर मतलब टीचर बना सकता है, ये आप कैसे जान सकते हैं? कोई भी टीचर किसी भी बच्चे का फ्यूचर बनाने का जो बनाने की क्षमता होती है नहीं होता है। वो तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी बातों के माध्यम से, अपने मतलब पढ़ाई के माध्यम से वो बच्चों को एक मार्गदर्शन देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। उस बच्चा जो पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता है तो उसको समझा देते हैं तो उसका पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ये चीजें बस होती हैं, और बाकी चीजें कुछ उनके हाथ के बस में नहीं है। अगर टीचर मतलब यहाँ पे होता है कि नहीं, टीचर की वजह से बच्चों में मतलब ये होता है कि जो बच्चे जिन बच्चों की कैपेसिटी अच्छी है केवल वही बच्चे कामयाब हो पाते हैं। बाकी बच्चे जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है उनके लिए टीचर क्या कर सकते हैं? अगर करना भी चाहे तो क्या कर सकते हैं? तो मेरा पूरा मिलाकर के ये कहना है कि यदि हम चाहते हैं कि मेरे गांव के अधिक से अधिक बच्चे अच्छा काम करें, अच्छा विचार रखें, अच्छी सोच रखें, मेहनत करें, परिश्रम करें और आगे बढ़े, शिक्षित बने, ये सोच तो अच्छी है, होनी ही चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। इसके लिए हमें कुछ नया विचार, नए काम भी करने होंगे। बच्चों के सामने हम लोगों को कारण भी उत्पन्न करना होगा जिसकी वजह से वो करें। कारण देना पड़ेगा उनको। बिना कारण से बात के माध्यम से, समझाने के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि समझाना जरूरी है लेकिन इसके लिए साथ साथ उनको उनके सामने कारण उत्पन्न करना भी जरूरी है। प्रत्येक मेरे हिसाब से अभी तो जितने भी बच्चे हैं, खास करके हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके ही घर में उसको एक मतलब नौकरी मिल जाए, ऐसा छोट से ही नौकरी मिल जाए। वो मेहनत से, हालांकि भोजन तो मम्मी पापा तो उतना ही करें एक्स्ट्रा में बस, और बाकी उनको मेहनत के हिसाब से उसको पैसा दे और फिर उसका हिसाब भी रखेंगे अपने बच्चे को पैसा वो कितना दिए। फिर बच्चे से पूछे भी तो वो पूरा एक पैसा बताएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का ध्यान इसलिए बहुत फायदा होगा। फायदा क्या होगा? पहला काम कि बच्चे का ध्यान पैसे की तरफ जाएगा,
जो कि बहुत ज़रूरी भी है। दूसरा, बच्चा मेहनत भी करना चाहेगा। तीसरा, अब वो बहुत सारा निर्णय खुद से लेना स्टार्ट करेगा। अब उसकी जो सोचने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब कोई बात अगर कुछ उस बच्चे से बोलेगा तो उस बात को वो समझेगा। जैसे प्रत्येक गार्जियन पैसे को लेकर के सतर्क रहते हैं, हमेशा काम उनके ध्यान में रहता है, वैसे बच्चे भी हो जाएंगे, समझदार मालूम पड़ेंगे। बिना एक्सपेरिमेंट का, बिना किसी कारण का बच्चा जो है खाली रहेगा तो वैसे ही गोली खेलता रहेगा, वैसे ही गाली गलौज करता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा। भले ही उसका हानि हो, हानि लाभ के लिए वो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसके सामने कुछ कारण चाहिए। और कारण के लिए तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा रास्ता है। हम सभी लोग को ये मिल करके ये काम करना चाहिए। फिर 1-2 महीने के बाद इसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर आज तक तो हम लोग हर तरह का उपाय करके एक तरह से समझ लिए हैं और पाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं बात को सुनते ही नहीं हैं। लेकिन अब उन्हें हम अपने ही घरों में काम दे करके उनको एक ₹10 या ₹8 या ₹5 जैसा भी हो, एक सैलरी दे करके अब उनको हम वो काम कर रहे हैं। तो हम उनको जो काम वो कर सकते हैं वही काम उनको हम अपना उनके स्कूल के टाइम स्कूल जाने दें, कोचिंग के टाइम जब उनको कोचिंग जाने दें, और उनका जो भी मतलब हो पैसा, वो जो भी उनको चाहिए पैसा इकट्ठा करके खुद से खरीदेंगे। कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़ी जाएँ। ज़िम्मेदारी क्या होती है वो शुरुआत से ही सीखें। एकाएक आपको कैसे नहीं हो पाएगा ना ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।